जिस तरह से नॉलेज के लिए एक इंसान को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है और स्किल्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक लाइब्रेरी की भी ज़रूरत होती है। और यही उद्देश्य को लेकर बालाघाट में खुल चुकी है यशस्वी लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के क्या मायने हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ है, क्या मकसद है, ये आज हम आपको इस बीजीटी मीडिया के प्रोमोटिव वीडियो में बताएंगे। तो लाइब्रेरी में इंटर होते ही हम देख रहे हैं कि यहाँ की फैसिलिटीज़ जो है काफ़ी ही अत्याधुनिक है। जिस तरह की सोशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, साइलेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, कंटेंट की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज मटेरियल की ज़रूरत होती है, उस लिहाज से इस लाइब्रेरी को जो है पीसफुल एनवायरनमेंट में ही तैयार किया गया है, यानी कि बच्चों के मुफीद हम इसे कह सकते हैं। तो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अंश रंगलानी है। अंश, बताएंगे इस लाइब्रेरी में आने के बाद, पढ़ाई करने के बाद में जो तैयारी आप कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और किस तरह की तैयारी आपकी है? मैं 11th कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं अकाउंट्स की तैयारी यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी शांत है। जो पढ़ाई करने के लिए एक माहौल चाहिए वो यहाँ पर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, एक चार्जिंग पोर्ट वगैरह दिया है। इस टाइम तो मैं मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी समय ऐसा होता है कि मैं मोबाइल से पढ़ाई करता हूँ, चार्जिंग की ज़रूरत वगैरह होती है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। बताएंगे क्या महसूस आप कर रहे हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद? A feeling is very very peaceful and the environment are also gaining and जैसे कि हम जानते हैं कि बाकी लाइब्रेरी का तो नहीं बता सकते, बट दिस लाइब्रेरी इज़ मोर पीसफुल एंड यहाँ पर ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है। और यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ बुक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड अदर इज़ मोर बुक्स आर अवेलेबल इन हियर। और ये बताइए, आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि यूट्यूब मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, इस प्लेटफार्म को भी बहुत ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं बच्चे जो अभ्यर्थी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले। उसके बावजूद लाइब्रेरी का कितना क्रेज़ आपको समझ में आ रहा है? लाइब्रेरी की ऐसी जगह है जो माहौल हमें घर में नहीं मिलता, वहाँ मतलब ना ऐसी कोई प्लेस मिलती है और ना हमें सारी बुक्स अवेलेबल रहती है घर में। लेकिन लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ हमें सारी बुक्स अवेलेबल रहती है और हमें जो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, मतलब जो पढ़ना है और हमें और चीज़ के बारे में पता चलता है। हमें शांत माहौल मिलता है और यहाँ पर आने के बाद हमें हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और हम अपनी एम की ओर और ज़्यादा प्रोत्साहित होते जाते हैं। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने गोल्स की प्राप्ति के लिए जो आज की युवा पीढ़ी है वो डिजिटल प्लेटफार्म से निकलकर लाइब्रेरी को भी अपना ध्येय बनाकर पहुंच रही है। और यही वजह है कि यशस्वी लाइब्रेरी में इस समय काफ़ी तादाद में बच्चे जो है इसके इनागुरेशन के बाद से इसे ज्वाइन कर रहे हैं और इसी का माहौल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं बीजीटी मीडिया के इस प्रोमोटिव वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर क्वार्ट्स लगे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि ये क्वार्ट्स इंसान के जीवन में जो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कई महान विचारकों और थिंकरों के द्वारा इस तरह के क्वार्ट्स को तैयार किया जाता है, जिनसे एप्रिशिएट होने के बाद में युवा जो है आगे अपने लक्ष्य और गोल को तय करने का प्रयास करते हैं। महानगरों से लेकर अब छोटे शहरों में भी लाइब्रेरी का चलन बढ़ चुका है और इसी लिहाज से महेंद्र अमूले जी जो कि इस लाइब्रेरी के संचालक हैं, उनके द्वारा इस लाइब्रेरी को तैयार किया गया है बालाघाट के केसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स में, जो कि हनुमान चौक में है। और बहुत संक्षिप्त में इस लाइब्रेरी का आप मुझे उद्देश्य और मकसद बताएंगे। देखिए, सबसे पहले बीजीटी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा लाइब्रेरी को कवर कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की जब तैयारी करता है, 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत उसको पड़ती है। पहला एक कंटेंट, दूसरा जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको रिसोर्सेज मिल जाए अच्छे तरीके से, आजकल तो ऑनलाइन उपलब्ध है, साथ में बुक्स भी अच्छी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक अच्छा इन्वायरमेंट पीसफुल, जहाँ पर वो बहुत एकाग्रता के साथ शांत दिमाग से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर पाए। और एक अच्छा, एक जैसे उद्देश्य की तैयारी करने वाले बच्चों का एक अच्छा इन्वायरमेंट, जहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा वो अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में अपने टारगेट को प्राप्त करें। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे एक बुक है, आप बुक को थोड़ा दिखाएंगे। वीपी दत्त की किताब है ये। एक सामान्य बच्चा जो तैयारी करता है वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी तो अब स्टेट पीसीएस में भी जुड़ गया है। तो ये बुक
आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। उसी तरीके से एक विदेश नीति के लिए राजीव सीकरी की किताब है, ये भी दोनों माध्यम में यहाँ पे अवेलेबल होगी। साथ ही साथ लास्ट ईयर के अगर पेपरों को हम देखें तो मेरी खुद की एक किताब है जिसमें बायलैंग्वेज जो है जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड को बहुत डिटेलिंग में प्रीलिम्स के हिसाब से दिखाया गया। इसी तरीके से हर टॉपिक, अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की या हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, तो ये भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। जनरल स्टडीज़ के जितने टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ मैथ्स, रीडिंग, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ। इसके अलावा सैटरडे को हम हिंदू पे स्पेशल क्लासेस वो लाइब्रेरी में ही इंक्लूडिंग फ़ीस के साथ फ्री प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ मैथ्स, रीडिंग की भी स्पेशल क्लासेस और हर संडे FLT टेस्ट। तो महानगरों की तर्ज पर बालाघाट में भी लाइब्रेरीज़ की जो सुविधा है, लाइब्रेरीज़ के प्रति अट्रैक्शन है युवाओं का, बच्चों का, अभ्यर्थियों का, वो बढ़ते जा रहा है। इसी बढ़ते हुए अट्रैक्शन के बीच यशस्वी लाइब्रेरी को इस तरह से तैयार किया गया है कि यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन रूम भी है, ताकि नीचे में जो बच्चे हमने आपको दिखाया जो इस समय अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऊपर में आकर यहाँ पर ग्रुप लेवल पर जो है डिस्कशन कर सकते हैं, अपने लक्ष्य और गोल्स की भी बातें कर सकते हैं। इसी लिहाज से इस ग्रुप डिस्कशन रूम को तैयार किया गया है यशस्वी लाइब्रेरी में। और हम आपको दिखाएंगे कि ये सामने एक रूम है, ये रेस्ट रूम है। यहाँ पर बच्चे मेंटली लेवल पर जो है हेल्थ के लिहाज से कहे या फिर पढ़ाई से जो है थोड़ा समय निकाल कर रेस्ट कर सके, इस लिहाज से भी इस रूम को तैयार किया गया है। यहाँ पर फ्री वाईफाई की सुविधा है, लंच और रेस्ट रूम की सुविधा है, डिस्कशन रूम की सुविधा है। कुछ बच्चे जो है इस लाइब्रेरी को विजिट करने के लिए पहुँचे हुए थे। इन बच्चों से हम चर्चा करते हैं, इन्होंने इस लाइब्रेरी में क्या पाया, क्या देखा। बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी पीसफुल जगह है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमको यहाँ पर आकर के। जो लोग एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है पढ़ाई करने के लिए। ये क्या आप फील कर रहे हैं लाइब्रेरी को लेकर? जी बिल्कुल, लाइब्रेरी की ज़रूरत तो है, क्योंकि आज के समय पे घर में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस है और बहुत चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो शांति और पीसफुल माहौल में बैठ के पढ़ना पूरे कंसंट्रेशन के साथ फोकस्ड होकर बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं मौसम महेंद्र अमूले यशस्वी लाइब्रेरी में आपका स्वागत करती हूँ। हमने एक छोटी सी पहल की है, प्रयास किया है बालाघाट ज़िले के बच्चों के लिए। हमने उनके लिए वाईफाई प्रोवाइड की है, फ्री वाईफाई रहेगी। हमारा सीटिंग एरिया बहुत अच्छा है, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग रहेगी एंड बुक्स अवेलेबल है। जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं सारी बुक्स अवेलेबल है एंड लंच एरिया रहेगा, डिस्कशन एरिया रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है अपने स्टूडेंट के लिए।